हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज। मैं आदिल सैफी, इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी थी, जिसका ये आज लास्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में ज़रूर उन्हें देख लें, ताकि सिंटेक्स से रिलेटेड कोई भी रूल आपकी नज़रों से दूर ना रहे, आप हर रूल से वाकिफ हो जाएं। यहाँ पर आपको ख़ास बात यही मिलने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म पे, एकेडमिया क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स है उनमें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स कवर किए हैं किताबों ने, उन सभी रूल्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि एक ही वीडियो सीरीज़ में आप वो सभी रूल्स कवर कर लें। आपको एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए बार बार अलग अलग वीडियोस नहीं देखनी पड़े, अलग अलग प्लेलिस्ट को नहीं देखना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये सहूलत की गई है। नॉट ओनली कॉमन रूल्स, सिर्फ जो आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले रूल्स हैं सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि जो एक्सेप्शनल पार्ट्स हैं, जो नोट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। आज का पहला रूल है रूल नंबर 76। यह रूल कुछ इस तरीके से है कि कुछ शब्द हैं जिनके बाद वर्ब कौन सी प्रयोग की जाएगी। सवाल ये है, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by। ये कुछ शब्द आपके सामने यहाँ पर स्लाइड में गिवन है और इन शब्दों को कवर किया है लूसेंट ने, गोपाल वर्मा सर ने और जनरल इंग्लिश जो कि अरिहंत पब्लिकेशन से पब्लिश होती है उसने। तो उसी तरीके से कुछ और किताबें हैं ग्रामर की, उन किताबों में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस रूल को वहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसलिए आज हम इसे कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में हो, यहाँ पर क्या बात लिखी गई है कि यूज्ड इन अ सेंटेंस, मतलब इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य में किया गया हो तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी। यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट पूरा रूल है, use verb according to the subject which placed before these words। इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट वाक्य में रखा गया होगा, यूज किया गया होगा, उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात वाक्यों से, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आ जाएगी। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हियर। द प्रिंसिपल अपने सभी अध्यापकों के साथ इज कमिंग हियर, यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ टीचर्स तो प्लूरल है लेकिन प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है। और इन शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ पर आया है, विद आया है। यही बात कही गई थी कि इन शब्दों से पहले तो प्रिंसिपल पहले आया है, तो पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक ही हमें वर्ब का प्रयोग करना है। तो द प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यहाँ इज का प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड। द क्रिमिनल, अपराधी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अलोंग विद हिज फॉलोअर्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वर्ब का प्रयोग फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसी के मुताबिक, अलोंग विद इन शब्दों में से एक शब्द है जो ऊपर गिवन है, अलोंग विद ये रहा आपके सामने, तो इनमें से अलोंग विद आया है। तो इससे पहले क्या है, द क्रिमिनल, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था। हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है कि अपराधी उसके साथियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ पकड़ा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड। अब 4 क्वेश्चंस ये प्लूरल सब्जेक्ट है,
और टू द फर्स्ट इन एडिशन टू, ये ऊपर गिवन वर्ड्स में से है, यहां पर आप देख सकते हैं इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, फॉर क्वेश्चंस इन एडिशन टू। अब हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, नॉट हैज बट हैव, हैव का हमने प्रयोग किया है कि फॉर क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड, यानी कि पहले सवाल के अतिरिक्त चारों सवालों का भी जवाब देना है या चारों सवालों का जवाब देना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, साहिल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, साहिल फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स अगर इनके हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो ये तो प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, लेकिन साहिल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर वॉज का किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। साहिल और उसके दोस्त वहां मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द हाउस विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड, यानी द हाउस घर विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स सामान सहित वो सोल्ड बेच दिया गया, ये तो वाक्य का अर्थ हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए द हाउस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। जबकि बिलोंगिंग्स आप देखिए ये प्लूरल सेंस में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। ओके, द हाउस विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स वॉज सोल्ड, यानी घर अपने पूरे सामान के साथ बेच दिया गया या बिक गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स, यानी कबूतर भी दूसरे पक्षियों की तरह क्या रखता है, पंख रखता है। अब द पिजन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हमने प्रयोग किया है, सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई टुगेदर विद माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे परिवार के साथ, घर वालों के साथ, एम गोइंग टू जयपुर, जयपुर जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए एम आया है किसके हिसाब से, आई, क्योंकि टुगेदर विद से पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसी के हिसाब से हमने वर्ब का प्रयोग करना था, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। और आई के साथ स्पेसिफिकली हम एम का ही प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इन शब्दों का अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए और इनके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम किसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच प्लेस्ड बिफोर दीज वर्ड्स, इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 77 देखते हैं आज, अदर और अनदर, ये दो शब्द हैं, इनके साथ कौन सी वर्ब प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल देखिए आप, उससे पहले ये नोट है जो आपको याद रखने हैं, जो फैक्चुअल नोट के तौर पर यहाँ पर गिवन है, प्लूरल नाउन एंड वर्ब आर यूज्ड आफ्टर अदर, याद रखना है अदर के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों प्रयोग की जाती है, मतलब अदर के बाद प्लूरल नाउन ही आता है और उसी के हिसाब से प्लूरल वर्ब ही आती है। ठीक उसी तरीके से देखिए आप, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड आफ्टर अनदर, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का उसके बाद प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्चुअल जानकारी है जो आपको याद रखनी है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। एग्जाम्पल से दोनों फैक्ट्स को समझते हैं। देर आर सो मेनी अदर होटल्स, देर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी होटल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए आर है और अदर के बाद क्या है, होटल्स हैं, तो हमने जो बात कही थी उसी के मुताबिक यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इसके बाद क्या है, होटल्स, जो कि प्लूरल नाउन है, और वर्ब किसके हिसाब से प्रयोग की गई है, इसी के हिसाब से, तो हमने आर का यहाँ पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। अब अनदर यहाँ पर है गिवन, होटल क्या है, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट मान लो इसे, और ये सिंगुलर वर्ब है। तो यही बात ऊपर कही गई थी कि अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
ओके, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अदर, अनदर। अदर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। देयर आर सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास दूसरी होटल है। ओके, आप याद रखना, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियोस में भी बहुत दफा बताया है कि यहाँ पर देर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, बल्कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। देर और इट, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इसी यानी सीरीज में। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 78। हैज हैव यूज्ड इन द सेंटेंस एज सेकंड हेल्पिंग वर्ब। अगर हैज हैव का प्रयोग हुआ हो कौन से सेंस में या कौन से स्थान में, कौन सी पोजीशन में, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर हैज हैव का प्रयोग किया गया है तो क्या करना है, डोंट यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स देयर। तो वहां पर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल का प्रयोग नहीं करना है। मतलब सब्जेक्ट को देखकर हैज हैव में चेंजेस नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वहां पर प्रयोग की गई है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी आपको। द बॉयज कुड हैव डन इट। अब देखिए, द बॉयज सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पर कुड आया है, कुड के साथ हैव आया है। तो अब चलो, अगर ये द बॉयज है तो उसके हिसाब से हैव आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये एक क्या है, एक ये हेल्पिंग वर्ब है जिसे मॉडल कहते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि, और जो मॉडल तो नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब में इंडिविजुअली तौर पर इसे ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग एक साथ भी किया जाता है। तो ऊपर जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें यही बात कही गई है कि जब हैज हैव का प्रयोग सेकंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होगा तो हम यानी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो ही बदलेगी, सेकंड हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। देखिए आप, द बॉयज कुड हैव डन इट। सेकंड एग्जांपल में देखिए, द बॉय जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, कुड हैव डन इट। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही समान शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि मॉडल्स तो अपनी फॉर्म्स बदलते नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए, प्लूरल आए, कोई सी भी फॉर्म में आए, लेकिन मॉडल्स नहीं बदलते हैं। ये मॉडल्स के बारे में एक बुनियादी जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि ये सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के बदलने के साथ अपनी फॉर्म नहीं बदलते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर हैव को सेकंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी सेकंड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग किया गया है, इसलिए दोनों जगह पर हैव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हैज नहीं किया गया। यही बात एज अ रूल यहाँ पर पेश की गई है। गोपाल वर्मा सर की किताब ने इस रूल को कवर किया है। आज का हम लास्ट रूल डिस्कस कर रहे हैं, थैंक्स। एक शब्द है, थैंक्स का प्रयोग किया जाता है। अब इसके साथ हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करें? एज ए सब्जेक्ट अगर ये प्रयोग कर लिया जाए वाक्य में तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर रूल है, यूज प्लूरल वर्ब विद थैंक्स। थैंक्स के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, थैंक्स आर नेसेसरी व्हेन समबडी इनवाइट्स यू टू अ पार्टी। यानी कि शुक्रिया तो बनता ही है, धन्यवाद तो बनता ही है, जरूरी है जब कोई आपको पार्टी में बुलाए, दावत दे। ओके गाइज, ये था हमारा लास्ट रूल। इसको भी गोपाल वर्मा सर ने अपनी किताब में यानी डिस्कस किया है, कवर किया है। यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू खत्म होती है। यहाँ पर ये लास्ट वीडियो था, लास्ट रूल था। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, और एकेडमिया क्लासेस की ये जो पेशकश है उसके बारे में अपना सुझाव पेश कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में कि किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं, किस तरीके से वीडियोस को और बेहतर बनाया जा सकता है, कंटेंट को और कितना पॉलिश करके आपके सामने रखा जा सकता है, ये आप कमेंट्री बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, सीरीज़ पसंद आई हो, जो आप रेगुलर देख रहे हैं उनको अगर सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ जो हिंदी मीडियम के द्वारा इंग्लिश सीखने के यानी कि आदी हैं और कोशिश करते हैं कि
हिंदी में ही इंग्लिश को सीख लिया जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सीरीज के वीडियो आने तक के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर किसी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।